आधी रात का समय जब पूरा भारत सो रहा था, तभी एक ऐसा विमान भारत की धरती पर उतरा जिसने दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी। अब ये कोई आम फ्लाइट नहीं थी, बल्कि ये था ईरान का एक हाई प्रोफाइल मिशन, क्योंकि इस फ्लाइट में शामिल थे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची। और हैरानी की बात तो ये थी कि ईरान का ये विमान उस समय उतरा जब खुद पीएम मोदी जी यूएई की यात्रा पर जाने वाले थे। लेकिन ईरान के इस हाई प्रोफाइल लीडर के भारत आने के बाद पीएम मोदी जी ने खुद ईरान के विदेश मंत्री से मिलने का ऐलान कर दिया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा खेल तो उस समय देखने को मिला जब ईरान के विदेश मंत्री भारत आए और कोइंसिडेंटली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना में पहुंच गए। अब जैसे ही पीएम मोदी जी के ईरान के विदेश मंत्री से मिलने की खबरें सामने आई तो वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हर जगह एक ही सवाल गूंजने लगा, आखिर भारत के अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि ईरान के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने भारत आने से पहले ही एक ऐसा ट्वीट किया और एक ऐसे नंबर को अनवेल किया जिसने अमेरिका और इजराइल को हिला के रख दिया। बताएंगे इस नंबर के बारे में भी। और यही नहीं बल्कि ईरान ने आते ही ब्रिक्स के मेंबर देशों से यह अपील कर दी कि सभी देश मिलकर अमेरिका और इजराइल की आलोचना करो। अब यहाँ पर भारत ने एक बड़ा खेल खेल दिया, वो भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन हैरानी तो उस समय हुई जब ईरान ने आते ही भारत से यह अपील कर दी कि भारत जल्द से जल्द पीस स्टेबल करने के लिए कूदे, अदरवाइज भारत के बिना पीस नहीं आ सकती। अब ईरान के इस बड़े दावे के साथ साथ कई और भी बड़ी खबरें सामने आई हैं, वो भी आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है। बस इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का तर्क पेज पे स्वागत है। देखो, एक बात तो साफ है कि जहां भी भारत का नाम आता है वहां अमेरिका और चाइना के होश उड़ जाते हैं। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस समय अमेरिका भी भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है और वो सीक्रेटली भारत पर उसी तरीके से अटैक कर रहा है जिस तरीके से चाइना कर रहा है। क्योंकि चाइना भी लगातार पाकिस्तान को सीक्रेटली हथियारों की फंडिंग कर रहा है और अमेरिका भी भिखारी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को ही कमजोर करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये दोनों ही दुश्मन भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि आप लोग इस चीज का अंदाजा तो इसी बात से लगा सकते हो कि जो चाइना अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, ताइवान इशू को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच में जंग जैसे हालात बने हुए हैं और चाइना ईरान को भी लगातार हथियारों की फंडिंग कर रहा है अमेरिका के अगेंस्ट। तो उसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चाइना में पहुंचना भारत के लिए सबसे खतरनाक है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरीके से चाइना के अंदर स्वागत हुआ है और खुद सी जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप को लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, वो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि आने वाले समय में भारत के लिए ये दोनों ही देश कितने खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और सी जिनपिंग की मीटिंग के बाद जो खबरें निकल के आई हैं उनमें ये भी बिल्कुल साफ हो गया है कि दोनों ही देश युद्ध की कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही देशों ने साफ कर दिया है कि हम एक दूसरे के परम मित्र हैं और ये मित्रता आगे भी बढ़ती रहेगी। क्योंकि आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि ट्रंप कॉल्स सी ए फ्रेंड, ही सेज चाइना एंड यूएस शुड बी ए पार्टनर्स नॉट ए रिवल्स। यानी कि ये दोनों ही देश जिस तरीके से साउथ चाइना सी के अंदर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने पड़े हैं, वो पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं और ये दोनों पूरी दुनिया का फायदा उठा रहे हैं। इसलिए भारत को यहाँ पर अलर्ट हो जाना चाहिए। इसलिए ईरान के विदेश मंत्री का भारत में आना और भारत द्वारा ब्रिक्स समिट को होस्ट करना चाइना और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि ये बात तो आपको भी पता है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए भारत दौरे पर आए हैं। क्योंकि भारत 14 और 15 मई के बीच में ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को होस्ट कर रहा है, जहां पर चाइना वर्चुअली और बाकी के देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भारत आ चुके हैं। और रिसेंटली आप लोगों ने देखा था कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव से भी मुलाकात की और उनसे एनर्जी क्राइसिस के सारे मुद्दों पर चर्चाएं की, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए बड़ा प्लस पॉइंट था। जहां पर रसिया ने भी साफ कह दिया कि वो हर कीमत पर भारत को एनर्जी की सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, उन्हें इसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और अब बचा कुचा खेल भारत ने ईरान के साथ कर दिया। क्योंकि जैसे ईरान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए तो सबसे पहले एस जयशंकर साहब जी ने अब्बास अरागाची से ही मुलाकात की और उनसे ये बिल्कुल साफ कर दिया कि हमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से सिक्योर चाहिए। क्योंकि वो एक इंटरनेशनल वाटर है, वहां पर किसी का भी कब्जा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर हर किसी को निकलने की परमिशन मिले। अब जयशंकर साहब जी और अरागाची की इसी बातचीत के बाद खबरें निकल के आ रही कि ईरान ने अपने विदेश मंत्री के कहने के बाद भारत के 2 ऑयल टैंकर्स को रिलीज कर दिया। यानी कि भारत के जो 2 ऑयल टैंकर्स हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और जल्दी भारत पहुंच जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से भारत के अंदर एनर्जी क्राइसिस का खतरा बढ़ रहा है, लगातार पीएम मोदी जी देशवासियों से अपील कर रहे हैं, तो वो भारत के लिए बेहद ही चिंताजनक है। इसलिए पीएम मोदी जी खुद ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात करने के लिए रुक गए। क्योंकि आपको बता दें
कि पीएम मोदी जी खुद अपने 5 देशों की यात्रा पर जाने वाले हैं और वो आज ही जाएंगे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि वो ईरान के विदेश मंत्री से मिलेंगे, ताकि ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अपने जहाजों को निकलने की परमिशन ले सकें। क्योंकि पीएम मोदी जी चाहते तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी भी बातचीत कर सकते थे, लेकिन पीएम मोदी जी ने खुद ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत करके ये साफ संकेत दे दिया कि वो भारत की एनर्जी क्राइसिस को लेकर कितने अलर्ट हैं। क्योंकि 15 मई को पीएम मोदी जी खुद यूएई के साथ साथ 5 देशों की यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिनमें यूरोपीय देश भी शामिल हैं। और इस समय भारत की ये यात्रा बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएई के साथ भी भारत लगातार अपने जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है उन्हें बिल्ड कर रहा है। और वहीं अब यूरोपीय देशों के साथ भी अपनी जो स्ट्रेटेजिक रणनीति है उसे आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब आप लोगों को सबसे बड़ी खबर बताते हैं कि आखिर ईरान के विदेश मंत्री ने भारत आते ही अमेरिका और इजराइल पर कैसे हमला कर दिया। आपको बता दें कि जिस समय ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने अपने प्लेन के साथ ईरान से उड़ान भरी थी, तो उस समय उन्होंने मिनाव 168 को रिमेंबर किया। अब ये मिनाव 168 कैसे अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़ा खतरनाक काम बनता जा रहा है, कैसे ईरान लगातार इसी का इस्तेमाल करके अमेरिका और इजराइल पर अटैक कर रहा है, वो चीजें आप लोग आप समझिए। देखो मिनाव 168 का मतलब क्या है, क्योंकि इसको लेकर ईरान यूनाइटेड नेशन भी जा चुका है और लगातार अमेरिका और इजराइल पर इसी को लेकर अटैक कर चुका है। इसलिए मिनाव 168 को समझना आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखो सिंपली मैं आप लोगों को बता दूं कि जब अमेरिका और इजराइल ईरान पर एयर स्ट्राइक कर रहे थे, तो उस समय आप लोगों ने एक खबर सुनी होगी कि अमेरिका और इजराइल की मिसाइलों ने ईरान के एक स्कूल को हिट किया था, जहां पर लगभग 168 जो बच्चे थे वो मारे गए थे। और इन्हीं बच्चों को लेकर लगातार ईरान अमेरिका और इजराइल की क्रूएल्टी को पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि किस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने बच्चों को निशाना बनाकर ह्यूमन राइट्स के सारे जो रूल्स थे उन्हें तोड़ दिया। और भारत आने से पहले भी ईरान ने एक बार फिर से इसी मुद्दे को रेज कर दिया। वो इसलिए क्योंकि वो ब्रिक्स समिट में आना चाह रहे थे। अब ब्रिक्स समिट में आकर ब्रिक्स समिट के अंदर इस मुद्दे को उठाएंगे तो ब्रिक्स के देश कहीं न कहीं ईरान के समर्थन में आएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि भारत इस समय 18th ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहा है, जो सितंबर के महीने में होगा। और उम्मीद है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत दौरे पर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि जो ब्रिक्स समिट है उसका मेंबर यूएई भी है, और आज की डेट में ब्रिक्स समिट दुनिया का सबसे ताकतवर समिट है। इसलिए ईरान का ब्रिक्स में एग्जिस्ट करना बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब यही वजह कि ईरान अपने मिनाव 168 को इसलिए रेज कर रहा है ताकि वो ब्रिक्स देशों से अमेरिका और इजराइल को कंडेम करवा सके। लेकिन यहाँ पर भारत ईरान के साथ खड़ा होगा या फिर नहीं खड़ा होगा, वो आप लोगों को अब बताते हैं कि भारत के साथ क्या क्या कंडीशंस हैं। देखो ईरान तो यहाँ पर अपनी पूरी ताकत के साथ उतरा है कि वो किसी भी तरीके से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ब्रिक्स को खड़ा कर सके और अमेरिका और इजराइल की आलोचनाओं का एक ज्वाइंट स्टेटमेंट पास करा सके कि ब्रिक्स के देशों ने अमेरिका और इजराइल की निंदा की है। लेकिन यहाँ पर भारत के साथ कई बड़ी कंडीशंस हैं। देखो सबसे पहले तो भारत ब्रिक्स समिट के अंदर अमेरिका और इजराइल के हमलों की इसलिए भी निंदा नहीं कर सकता क्योंकि भारत के यूएई और इजराइल के साथ काफी अच्छे रिलेशन है। और रिसेंट डेज में आप लोगों ने देखा है कि इजराइल के साथ भारत की जो डिफेंस के फील्ड में रिलेशन है वो काफी मजबूत है। और यूएई के साथ भी भारत लगातार अपने बायलैटरल और डिफेंस रिलेशन को बढ़ा रहा है। और रिसेंटली खबरें निकल के आई है कि यूएई भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भी खरीद सकता है, क्योंकि भारत ने आकाश एनजी को यूएई को ऑफर किया है, जो भारत के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरी बात यह है कि यूएई खुद ब्रिक्स का मेंबर है, इसलिए यूएई नहीं चाहेगा कि वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ऐसा कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट पास करवाए जहां पर इन दोनों ही देशों की निंदा होती हो, क्योंकि ये वही दोनों देश हैं जो लगातार यूएई को मदद प्रोवाइड करवा रहे हैं, यूएई को एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसलिए यूएई कभी भी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकता। और भारत को भी यूएई और इजराइल के साथ अपने डिफेंस के रिलेशनों को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई देश भारत के साथ खड़ा होता है तो वो सिर्फ इजराइल है। इसलिए भारत इजराइल के साथ अपने रिलेशन कभी भी नहीं बिगाड़ेगा और ब्रिक्स समिट में कभी भी इजराइल की निंदा नहीं करेगा। अब ईरान के विदेश मंत्री भारत में तो आए हैं, लेकिन भारत ईरान की इसलिए मदद कर सकता है कि वो मिडिल ईस्ट के अंदर शांति लाने में ईरान की मदद कर सकता है। और यही वजह है कि खुद पीएम मोदी जी अब यूएई जाने वाले हैं, उसके बाद में नीदरलैंड जाएंगे और यूरोप के कई और देशों में भी जाएंगे, ताकि दुनिया भर के देशों के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को सेफली खुलवाया जा सके और अमेरिका जो अटैक कर रहा है ईरान पे उन्हें भी रोका जा सके। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एक और बड़ी जानकारी दे दे कि ईरान खुद भारत को इनवाइट कर चुका है कि भारत खुद आए और खुद उतरे और जो शांति समझौता चल रहा है उसमें पीस स्टेबल करवाने में मदद करे। लेकिन यहाँ पर भारत खुलकर उतरेगा या फिर नहीं, लेकिन एक बात साफ है कि भारत कूटनीतिक तरीके से अमेरिका और इजराइल के साथ बातचीत करके ईरान की मदद जरूर कर सकता है। हाल के अब देखते हैं आगे और क्या क्या खबरें निकल के आती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।